नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, झारखंड में समय से पहले ही हो सकता है विधानसभा चुनाव। झारखंड में समय से पूर्व ही विधानसभा चुनाव कराया जा सकता है। खबरों की माने तो इसकी घोषणा हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही हो जाए। बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग ने झारखंड समेत इन राज्यों में भी चुनाव की तैयारी के रूप में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। ऐसे में संभावना है कि झारखंड में भी इन्हीं दो राज्यों के साथ विधानसभा चुनाव कराए जा सकते हैं। बता दें कि यहाँ वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को खत्म हो रहा है, जबकि हरियाणा में इसी वर्ष 3 और महाराष्ट्र में 26 नवंबर को विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। झारखंड में छात्रों को मिलेंगे 15 लाख रुपए, ब्याज होगा 4%। झारखंड सरकार ने झारखंड के जरूरतमंद विद्यार्थियों को हायर एजुकेशन के लिए 4% साधारण ब्याज पर 15 लाख रुपए तक का ऋण देने की योजना शुरू की है। बता दें कि झारखंड मंत्रालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने शुक्रवार को गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड नामक योजना के ऑनलाइन एप्लीकेशन मॉड्यूल की लॉन्चिंग की। बता दें कि जिन छात्र छात्राओं का चयन उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए हो चुका है, वे इस मॉड्यूल के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। गुरुजी क्रेडिट कार्ड के लाभार्थियों को दिए जाने वाले एजुकेशन लोन में बैंक किसी तरह की प्रोसेसिंग शुल्क नहीं लेंगे। ऋण 15 सालों में वापस किया जा सकेगा और इसके लिए छात्रों या उनके अभिभावकों को कोई जमानत या गारंटी नहीं जमा करनी पड़ेगी। इस योजना का लाभ किसी भी आय वर्ग के छात्र छात्रा उठा सकेंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि झारखंड का कोई भी विद्यार्थी आर्थिक तंगी के कारण से उच्च और तकनीकी शिक्षा से वंचित न रहे। झारखंड के कई जिलों में 27 जून तक भारी बारिश के आसार। झारखंड में मानसून की एंट्री हो चुकी है। बता दें कि मानसून झारखंड की उत्तरी सीमा जिला पाकुड़ में है। मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि अगले 2 से 3 दिनों में लगभग झारखंड के सभी इलाकों पर बारिश हो जाएगी। वहीं 23 जून को झारखंड में कहीं कहीं गर्जन और तीव्र हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। खबर है कि इस दौरान राजधानी रांची के आसपास के इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। खबरों की माने तो 24 जून को जामताड़ा, देवघर, दुमका, पाकुड़, गोड्डा, साहिबगंज में कहीं भारी बारिश के आसार जताए गए हैं। वहीं 25 और 26 जून को देवघर, दुमका, जामताड़ा, गोड्डा, साहिबगंज और पाकुड़ में भारी वर्षा के आसार हैं। इसे लेकर इन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। देर से ऑफिस आने वाले कर्मचारियों की अब नहीं होगी खैर, सरकार लेगी बड़ा एक्शन। देर से ऑफिस आने वाले सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ केंद्र सरकार ने सख्त कदम उठाया है और इसे लेकर कड़ी कार्रवाई का फरमान जारी कर दिया है। केंद्र के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने देर से आने वालों पर नकेल कसते हुए अधिकतम 15 मिनट की देरी को माफ करने का निर्णय लिया है। विभाग द्वारा देश भर के कर्मचारियों को सुबह 9:15 बजे तक ऑफिस में आने और अपनी हाजिरी दर्ज कराने का निर्देश दिया गया है। बता दें कि फरमान के अनुसार वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी कर्मचारियों को बायोमेट्रिक हाजिरी सिस्टम का उपयोग करने के लिए कहा गया है, जिसका उपयोग उनमें से कई 4 साल पहले कोविड प्रकोप के बाद से ही नहीं कर रहे हैं। कर्मचारियों को चेतावनी दी गई है कि अगर वे सुबह 9:15 बजे तक कार्यालय नहीं आते हैं तो उनका आधा दिन का आकस्मिक अवकाश काट लिया जाएगा। बता दें कि केंद्र सरकार के सर्कुलर में कहा गया है कि किसी भी कारण से अगर कर्मचारी किसी विशेष दिन कार्यालय में उपस्थित नहीं हो पाता है तो उसे पहले से सूचित किया जाना चाहिए और आकस्मिक अवकाश के लिए आवेदन किया जाना चाहिए। नीट पेपर लीक का मामला, इसरो चीफ की अध्यक्षता में बनी हाई लेवल कमेटी। देश में पेपर लीक का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। एक महीने में एनटीए 4 बार फेल हो गई। ऐसे में अब युवाओं का भविष्य अधर में लटक गया। शिक्षा मंत्रालय भी एक्शन मोड में है। नीट पेपर लीक मामले में धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को एक हाई लेवल कमेटी बना दी है।
जो 2 महीने में जांच कर रिपोर्ट मंत्रालय को सौंपेगी। खबरों की माने तो शिक्षा मंत्रालय ने परीक्षाओं का पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष संचालन सुनिश्चित करने के लिए एक्सपर्ट की एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया। कमेटी परीक्षा प्रक्रिया और डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल में सुधार, एनटीए की संरचना और कार्यप्रणाली पर सिफारिश करेगी। यह समिति 2 महीने के अंदर मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट देगी। बता दें कि पूर्व इसरो अध्यक्ष डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में हाई लेवल कमेटी जांच करेगी। उन्हें इस कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। राशन कार्ड धारकों को सरकार ने दिया बड़ा तोहफा, अब इस तारीख तक करवा सकेंगे ई-केवाईसी। भारत में आज भी कई लोग गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इन लोगों के लिए सरकार बीपीएल और फ्री राशन जैसी सुविधाएं चलाती हैं। ऐसे में फ्री में राशन लेने के लिए भी सरकार की ओर से कुछ औपचारिकताएं पूरी होती हैं, जिन्हें आवेदकों को पूरा करना होता है। बता दें कि इन औपचारिकताओं के बगैर आवेदक फ्री राशन के लिए मान्य नहीं होता है। इन्हीं में से एक औपचारिकता राशन में ई-केवाईसी की भी है, जिसमें अपने आधार कार्ड को राशन कार्ड से जोड़ना होता है। जिन्होंने अपना राशन कार्ड आधार से नहीं जोड़ा है, उन्हें अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सरकार ने ई-केवाईसी की समय सीमा बढ़ा दी है। सरकार ने आधार को राशन से लिंक करने के लिए पहले समय सीमा 30 जून 2024 रखी थी, लेकिन अब सरकार ने इसे बढ़ाकर 30 सितंबर 2024 तक कर दिया है। इससे पहले भी सरकार कई बार राशन के आधार से जोड़ने की तिथि को बढ़ा चुकी है। राशन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ना जरूरी है, जिससे कि सही व्यक्ति तक इस योजना का लाभ पहुंच सके। सरकार ने फरवरी 2017 में पीडीएस के तहत लाभ लेने के लिए राशन को आधार से जोड़ना अनिवार्य कर दिया था। नया दूरसंचार अधिनियम हुआ लागू, केंद्र सरकार को मिला एक बड़ा अधिकार। 26 जून से प्रभावी दूरसंचार अधिनियम 2023 के कार्यान्वयन के लिए साथ ही केंद्र सरकार के पास आपात स्थिति के दौरान किसी भी दूरसंचार सेवा या नेटवर्क को नियंत्रित करने का अधिकार होगा। शुक्रवार को केंद्र ने दूरसंचार अधिनियम को आंशिक रूप से अधिसूचित किया, जिसमें धारा 1, 2, 10 और 30 समेत कई धाराओं के लागू होने की तारीख 26 जून निर्धारित की गई। राजपत्र अधिसूचना में कहा गया है, केंद्र सरकार एतद द्वारा 26 जून 2024 को उक्त अधिनियम की धारा 1, 2, 10 से 30, 42 से 44, 46, 47, 50 से 58, 61 और 62 के प्रावधान लागू होने की तिथि के रूप में नियुक्त करती है। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि सरकार सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या अपराधों की रोकथाम के लिए दूरसंचार सेवाओं का नियंत्रण अपने हाथ में ले सकती है। 26 जून से प्रभावी धारा 20 में कहा गया है, आपदा प्रबंधन सहित किसी भी सार्वजनिक आपातकाल की स्थिति में या सार्वजनिक सुरक्षा के हित में केंद्र सरकार या राज्य सरकार या केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में विशेष रूप से अधिकृत कोई अधिकारी किसी अधिकृत इकाई से किसी भी दूरसंचार सेवा या दूरसंचार नेटवर्क का अस्थायी कब्जा ले सकता है। झारखंड में 50 दिनों के अंदर वज्रपात की चपेट में आने से हुई 32 लोगों की मौत। झारखंड में मानसून की बारिश अभी शुरू भी नहीं हुई है और इसके पहले ही आसमान से मौत की बिजलियां गिरने का सिलसिला चालू हो गया। खबर है कि झारखंड में इस सप्ताह वज्रपात की 1 दर्जन से ज़्यादा घटनाओं में 10 लोगों की जान चली गई है, जबकि घायलों की संख्या भी 1 दर्जन से कहीं अधिक है। बता दें कि पिछले 50 दिनों में झारखंड में आसमानी बिजलियों की चपेट में आकर 32 लोगों की मौत हुई है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार झारखंड में हर साल लगभग 4.5 लाख वज्रपात की घटनाएं होती हैं। वर्ष 2021-22 में झारखंड में वज्रपात की 4,39,828 घटनाएं मौसम विभाग ने रिकॉर्ड किया था। इसके पहले 2020-21 में राज्य में लगभग 4.5 लाख बार वज्रपात हुआ था। उस साल वज्रपात से 322 मौतें दर्ज की गई थीं। नीट पेपर लीक मामले को लेकर एक्शन के मोड में सरकार, एनटीए के शीर्ष अधिकारियों पर गिर सकती है गाज। नीट, यूजीसी, नेट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होने के मामले में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के शीर्ष अधिकारियों की भूमिका संदेह के घेरे में है।
खबरों की माने तो और उन पर जल्द ही गाज गिर सकती है। शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने साफ किया कि सरकार छात्रों के हितों की संरक्षक है और उससे किसी कीमत पर समझौता नहीं किया जाएगा। खबरों की माने तो बिहार में नीट के पेपर लीक होने को अलग अलग घटना बताते हुए उन्होंने कहा कि इसके आरोपियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई जारी है, लेकिन पूरी परीक्षा रद्द जहां प्रतिभाशाली छात्रों के हितों के नुकसान करना ठीक नहीं होगा। वहीं कहा गया है यूजीसी नेट और सीएसआईआर नेट की रद्द परीक्षाओं को जल्द से जल्द कराने का आश्वासन दिया गया है।